बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 10th को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज में शामिल होने वाली तमाम डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन की बेस के ऊपर आज की एक्सरसाइज हमारी डिपेंड करती है। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ एक रो लेता हूँ। रो लेने के लिए मैंने क्या आपको तरीका बताया था कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। अब देखें इस मैट्रिक्स में से सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो सकती है, तो दैट्स वाई ये एक रो मैट्रिक्स की एग्जांपल बन गई। इसी तरीके से हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट हैज़ ओनली वन कॉलम। दैट हैज़ ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास एक कॉलम हो। अब आपने मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम लेना है जस्ट। ये देखें अब इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, रोज जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम हमारे पास ये देखें एक है, यानी वर्टिकल लाइन से हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स वेयर द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स, आपने देखिए स्क्वायर से नाम से जाहिर हो रहा है कि स्क्वायर हमारे पास ज्योमेट्री में एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। चारों साइड्स के अंदर अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें रोज़ और कॉलम्स में, तो हम इसकी दो रोज़ बना लेते हैं, ये दो रोज़, और यहाँ से ये दो कॉलम बना लेते हैं, वाला और ये। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी स्क्वायर की शेप जो आपको दे रही हो। अब मिसाल के तौर पे हम इसमें ये मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसकी टू रोज़ हैं और टू इसके कॉलम्स हैं, एक और ये दो रोज़, ये एक और एक, ये दो कॉलम्स। तो इसलिए ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके करस्पॉन्ड हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मौजूद है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जितनी आप रोज़ ले रहे हैं कॉलम्स आपने उतने नहीं ले। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 1 2 3 एंड 4 5 6 ये लेता हूँ। अब आप ये देख लीजिएगा, इसमें आपके पास दो रोज़ हैं, ठीक है, और तीन कॉलम्स हैं। दो रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं, नंबर डिफरेंट है, 2 और 3 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल बन गई। के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो। यानी आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो फिर उस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे, तो के बाद है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट वन एंट्री इन द डायगोनल नॉन जीरो। डायगोनल हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो डायगोनल कहलाएंगे, या इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जितने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे, वो नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन में कह रहे हैं, मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट वन एंट्री, वन आएगा यहाँ पे, वन एंट्री इन द डायगोनल इज नॉन जीरो, यानी डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो ज़ीरो ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने ज़रूरी। डायगोनल में तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए ज़ीरो ना हो। मिसाल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, आपके पास 0 0 7, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे मैं ज़ीरो ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। और भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लिखी जा सकती हैं, जस्ट आपने डायगोनल को फोकस करना है। इस डायगोनल के ऊपर आपने कम से कम एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं लिखना, बाकी आप तमाम एलिमेंट बेशक ज़ीरो ले लें। 0 0 0 हो गया। अब यहाँ से हम, ये डायगोनल एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। तो ये देखिएगा
डायगनल जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूँगा, ये मेरा डायगनल है। तो इस डायगनल के अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो 0 नहीं है। कम से कम एक होना चाहिए मैक्सिमम इस मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें का ज़्यादा से ज़्यादा 3 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो 0 ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये एलिमेंट 0 हो जाता, ये एलिमेंट 0 हो जाता, स्टिल ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में अभी भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट पड़ा हुआ है। और फॉर एग्जांपल अगर ये भी 0 हो जाए, फिर इस सूरत में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी बेसिकली हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, यानी डायगोनल को फोकस करेंगे इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, तमाम एलिमेंट्स डायगोनल के एग्जैक्टली द सेम, यानी कि वो सेम होने चाहिए, 0 ना हो, 1 ना हो, बाकी जो मर्जी हो। तो हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेते हैं एक। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 by 3 का मैट्रिक्स लेता हूँ। ये मेरे डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ फिक्स नंबर, कुछ भी लिख लें आप, 3 3 3। बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 क्यों होंगे, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल है मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल के अलावा मैंने तमाम एलिमेंट 0 ले लिए, और डायगोनल को सेम होना ज़रूरी है, डायगोनल का सेम एलिमेंट होना ज़रूरी है। अब मैंने क्यों कहा ऐसा, कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट, ये 0 नहीं होने चाहिए। तो अगर 0 हो गए तो ये तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर ये 1 हो गए, यानी कि सारे एलिमेंट्स अगर 1 हो गए डायगोनल के अंदर आने वाले, और इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स अगर 0 हुए, तो इस सूरत में हम इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट, ठीक हो गया। तो ये सिर्फ आपके पास ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 0 ना हो और 1 ना हो। 0 होने की वजह से ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और 1 होने की वजह से ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। के बाद है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि डायगोनल को फोकस करेगा। फिर ऑल एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल आर 1। डायगोनल के अंदर आपके एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, बाकी तमाम एलिमेंट्स। ये इसकी एग्जांपल बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आप एग्जांपल आपके पास फिक्स होगी, क्योंकि आपने डायगोनल में 1 ही लिखना है। और स्केलर मैट्रिक्स में आप बाउंड नहीं है, आप यहाँ पे 3 की जगह 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस 0 और 1 नहीं लिख। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स ए का आपने ट्रांसपोज अगर लेना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 7 4। ओके, अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लेना तो इसको यूँ लिखूंगा, मैं ए के ऊपर यूँ टी लिखूंगा, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। इज ऑब्टेन्ड, ट्रांसपोज कैसे निकाला जाएगा, बाय इंटरचेंजिंग। चेंज करेंगे हम किसको, रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे, या दूसरे अल्फाज में आप कॉलम को रो में चेंज कर दें। तो इसकी रो क्या थी, 1 2 थी, 1 2 थी हमारे पास रो, 1 2 थी हमारे पास रो, हम इसको कॉलम बना देंगे ये। और दूसरी रो थी हमारे पास 7 4, हम इसको भी कॉलम बना देंगे 7 4। ये मेरे पास ये जो मैट्रिक्स अभी ऑब्टेन्ड हुआ है, ये मेरे पास क्या होगा जी, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी रोज को जस्ट आप कॉलम बना दें। के बाद है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए, फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, वो हम लिखते हैं 3 7 0 4। अपने पास से नंबर्स नहीं है मैंने। अगर आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो उसको लिखने का तरीका ये है -a, और निकालने का तरीका ये है, क्या कह रहा है, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल टर्म्स। जितने एलिमेंट्स, जितनी टर्म, जितनी एंट्रीज इसके बीच में आ रही हैं, सब के आप साइन को चेंज कर दें। अब 3 के साथ हमारे पास प्लस था, इसको हम माइनस कर देंगे, तो हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा -3। -7 था, इसको हम कर देंगे +7। 0 के साथ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 रहने दें, और 4 के साथ प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि सारे एलिमेंट्स के साइन आप चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक, यानी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगा जब उसके ऊपर ये कंडीशन होल्ड करे, यानी उसका हम ट्रांसपोज लें, वापस वो वही मैट्रिक्स आ जाए। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं, एक 1
अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। रो को कॉलम बना देते हैं, ये रो थी, इसको कॉलम बना देंगे 1, यहाँ पे 0 चला जाएगा। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे 0 1। अब आप चेक करें, अब आप चेक करें ये और ये सेम है, यानी कि हमारे पास ए ट्रांसपोज हमने लिया, वापस ए आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स A is called skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज is equals to -A। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 -1 0। यहाँ पे अब हम इसका A का ट्रांसपोज लेते हैं 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये -1 इधर और यहाँ पे 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं सिर्फ इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। 0 या माइनस बाहर लूँगा, बेसिकली नेगेटिव निकालना है इसका, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये -1 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब आप चेक करें, जो मैंने अभी निकाला है ये वाला मैट्रिक्स, जिसको मैं ग्रीन कलर से कवर कर रहा हूँ, ये वापस मेरे पास ए के बराबर आ गया ना सेम। बेसिकली मेरे पास क्या बना, ए का ट्रांसपोज ये वाला ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ये वाला माइनस, और ये मैट्रिक्स क्या आया, ये देखें ए का ट्रांसपोज हमने लिया, वापस आ गया किसके, -a के बराबर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैट्रिक्स की एग्जांपल हमने दी है ये वाली, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वाली यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी वाली रो मैट्रिक्स है, कौन सी वाली कॉलम मैट्रिक्स है, या कौन सी वाली नल मैट्रिक्स। चारों की डेफिनेशंस हमने पढ़ रखी हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल हमारा 1 फिक्स है और बाकी एलिमेंट सारे 0 होते हैं। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक रो आती है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, एक कॉलम आता है। और नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओके। तो अब हमने जस्ट इन डेफिनेशंस की मदद से को आपने सेपरेट करना है कि आपके पास जो ए क्वेश्चन में दिया हुआ, ये देखें ए के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या है, एक रो है। ए हमारा क्या होगा जी, रो मैट्रिक्स। ये हमारा होगा। इसी तरीके से हमारा बी क्या होगा, बी के अंदर देखें सिर्फ 0 लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है नल मैट्रिक्स है, या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे ये देखें क्या है, 1 0 0 1, इसका मतलब है ये तो यूनिट मैट्रिक्स है। तो सी हमारा क्या है जी, यूनिट मैट्रिक्स। डी को देखें तमाम एलिमेंट 0 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास ई है। ई के अंदर देखें क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है ना, ओनली 1 कॉलम, एक कॉलम है हमारे पास, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। और ये इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, एफ में भी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन मैट्रिसेस एज रो। एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स। पेयर मैट्रिक्स मींस रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस रो और कॉलम की तादाद डिफरेंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो ए है, ए के अंदर देखें सिर्फ एक कॉलम आ रहा है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या होगा, देखें दो रोज हैं और दो ही कॉलम है, तो इसका मतलब है ये स्केयर है, ये स्केयर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसमें देखें कॉलम, रो दो हैं हमारे पास और कॉलम कितने हैं जी, 3। इसका मतलब ये हुआ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास डी है। डी, डी के अंदर क्या चीज़ है देखें, डी के अंदर आप और से देखें,
इसमें 2 रोज हैं और कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, ये क्या होगा, स्क्वायर। ये हमारे पास है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट ई में हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और कॉलम की तादाद डिफरेंट है, सॉरी 3 रोज हैं, एक एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर होगा। ये होगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास एफ है, एफ के अंदर देखें सिर्फ एक रो है, अगर एक ही रो आ रही है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा जी, रो मैट्रिक्स। के बाद जी है हमारे पास, जी में हमारे पास कितनी रोज हैं जी, 3 रोज हैं और कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास क्या होगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये रोज और कॉलम की तादाद अगर बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास एच, इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, डिफरेंट नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाइड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होगी, ठीक हो गया। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल होता है लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होते हैं, 0 और 1 नहीं होंगे। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं सारी की सारी। तो अब आप यहाँ पर देखें, हमारे पास इस ए के अंदर ये देखें क्या लिखा हुआ है, डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स की कैटेगरी में चला जाएगा ए, यानी ए हमारा यूनिट मैट्रिक्स। बी को अगर आप देखें गौर से, बी के अंदर हमारा डायगोनल एंट्री सेम है, डायगोनल एंट्री सेम है, 1 और 0 नहीं है, तो बी हमारा स्केलर मैट्रिक्स में। सी को अगर आप गौर से देखें, सी के अंदर हमारे पास डायगोनल एंट्री में से एक एंट्री नॉन जीरो है, यानी कि ये वाली एंट्री 3 है, 0 नहीं है, तो ये डायगोनल सादा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। के बाद डी को अगर आप देखें, डी के अंदर हमारे पास क्या है जी, डी के अंदर डायगोनल एंट्री सेम नहीं है और 1 भी नहीं है, तो फिर और नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है डी भी हमारा क्या होगा जी, डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी एंट्रीज इसकी 0 है, डी भी डायगोनल है और डी भी डायगोनल है। लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट में आप देखिएगा डायगोनल एंट्री सेम है, 0 और 1 नहीं है, तो ई हमारा क्या होगा जी, स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, रोज को कॉलम बनाते थे, या दूसरे अल्फाजों में अगर कॉलम को रोज बनाना चाहें तब भी हो जाएगा, तो हम रोज को कॉलम बना लेंगे इसके अंदर जस्ट। अब ये देखिएगा, ए का ट्रांसपोज हमने निकालना है, तो ए का ट्रांसपोज आपने ऐसे लिखना है, ए के ऊपर टी लिखना है, इज इक्वल डालना है। अब रो देखें, ये रो है, इसको कॉलम बना दें, 2 3, फिर रो है, इसको कॉलम बना दें 4, तो ये आपका ट्रांसपोज। अब इसको देखें, ई ट्रांसपोज, ई ट्रांसपोज में ये आपकी रो है, ये ले, ये कॉलम बन गया एक, ये रो है, ये दूसरा कॉलम बन गया 7, ये 6 एक रो है, तो ये भी कॉलम बन गया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास सी 5 - 2 4, रो है, तो पूरी रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 5 - 2, ये आपका आंसर है सी। के बाद है हमारे पास डी, डी के अंदर हम क्या करेंगे, ये रो है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 2 5, ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 3 6, और ये तीसरा है 4 7 4, तो ये आपका ट्रांसपोज आ जाएगा डी का। के बाद क्या करना है, नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, तो ए के साथ, ए के लिए आप क्या लिखेंगे, -a, निकालेंगे किस तरीके से, सारे एलिमेंट्स के साइन बदल देंगे, -3 है तो ये +3, 0 को नहीं चेंज करना आपने, 5 है तो आप क्या करेंगे -5, 6 है तो -6, ये आपका आंसर है। के बाद बी, बी के लिए आप -b लिखेंगे,
अब ये देखें, ये -3 आप क्या करेंगे 3, ये +3 है, यहाँ पे आप क्या करेंगे -3, ये -2 है, आप क्या करेंगे +2, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये 2 है तो आप क्या करेंगे -2, ये आपका आंसर आ गया। के बाद सी है, सी के लिए आप लिखेंगे -c, ये -9 है आप लिखेंगे 9, ये +1 है आप लिखेंगे -1, ये -1 है तो आप लिखेंगे -1, अगेन ये -7 है तो आप लिखेंगे 7। यानी आपने तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए, इसका मतलब है आपने नेगेटिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए गिवन है, बी भी गिवन है, देन वेरीफाई दैट। वेरीफाई करें आप, ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज वापस ए आता है। यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आप डबल ट्रांसपोज ले लें तो वो वापस गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम इसका पहला पार्ट है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज, और ये आपका ए है, आप इसका ट्रांसपोज लिखें, यहाँ पे आप इसका ट्रांसपोज लिखें। कैसे लिखेंगे ट्रांसपोज, ये रो है इसको कॉलम बना देंगे 2 3, ये दूसरी रो है इसको भी कॉलम बना देंगे 4 5, ठीक है। इसके बाद आपने ये जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया, दोबारा करते हैं, ये अब आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज दोबारा से आप यहाँ पे लिख दें, ट्रांसपोज ले भी लें और ऊपर टी लिख भी दें। तो अब ये क्या, इसका क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है ट्रांसपोज। तो अब आप इसका ट्रांसपोज दोबारा से ले लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, 2 4, ये 3 5 है रो की शक्ल में, ये कॉलम की शक्ल में आ जाएगा ऐसे। तो अब आप चेक करें, ये जो मैट्रिक्स मैंने अभी निकाला है, ये जो मैट्रिक्स मैंने अभी निकाला है, लेफ्ट साइड पे वही चल रहा है मेरे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड पे ये जो मैट्रिक्स मेरे पास आया है ये वाला, ये वापस ए नहीं है क्या, तो वापस ए आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे हम ए लिख, तो यही हमने साबित करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या करना है, सिंपल सा सवाल है। अब सेकंड पार्ट है, उसके अंदर बी आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, आपने बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यानी बी का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेना है। उसी तरीके से आप करेंगे, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे चले मैं बी पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ, वो मेरे पास क्या है 7658, 7658, चलें ये लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी, ये रेड कलर से बताता हूँ आपको मैं, सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज लें यानी इसका ट्रांसपोज लें, तो यहाँ 7 यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 8 आ जाएगा, और ये ऊपर होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। अब दोबारा से इसका ट्रांसपोज लें तो ये आ जाएगा 7 5 इधर आ जाएगा 6 और ये 8 आ जाएगा। अब चेक करें, ये वापस बी आ गया ना, ये वापस बी आ गया, लेफ्ट साइड पे तो वही चल रहा है, और ये वापस हमारे पास क्या आ गया बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे जी प्रूफ, ये साबित हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हमने क्या करना है साबित, शो दैट एल, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स साबित करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट इसका ट्रांसपोज लेना है, और वापस वो यही वाला मैट्रिक्स अगर आ गया तो फिर ये तो फिर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमने साबित करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे चलें अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं कि बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है, यानी कि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे वापस ये एल आ जाएगा। चलें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है एल ट्रांसपोज, एल का ट्रांसपोज लेते हैं यानी कि इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब देखिएगा ये आपके पास रो है 2 3 4, इसको कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 2 3 4, ओके। दूसरी रो है मेरे पास 3 -2 5, तो कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 3 -2 5, और तीसरी रो है मेरे पास 4 5 0, तो तीसरा कॉलम की शक्ल में लिख देंगे 4 5। अब आप चेक करें, अब आप चेक करें ये जो मैंने फाइंड किया है क्या ये वापस एल के बराबर है, चेक कर लें। बराबर कैसे होगा, एंट्री की जगह पर सेम होना चाहिए, 2 है 3 4, फिर ये भी सेम है और ये लास्ट वाला भी सेम। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये वापस हमारे पास क्या आ गया एल।
अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए, फिर हम यहाँ पे उसको कह सकते हैं कि एल एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एल इज सिमेट्रिक, एल इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था आज का हमारा लेक्चर, तो अब तैयार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।